वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हमारी व्रत की छठी क्लास है, यानी वर्ग और व्रत को मिलाकर आज हमारी 11वीं क्लास शुरू होगी। ठीक है, 10 क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम व्रत के अंदर कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, सीरीज में हमारा 18वां क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14√2 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है। ई एफ जी एच ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई ई एफ जी एच और ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तथा एल एम एन ओ 4 समान वर्ग हैं। सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? जो ये वर्ग दे रखा है ना, एक वर्ग ये दे रखा है आपको, इसके अंदर एक वर्ग आपको ये दे रखा है, सारे समान वर्ग हैं ये। एक वर्ग आपको इस आकृति के अंदर ये दे रखा है, एक वर्ग ये दे रखा है आपको। इन सब का क्या पूछा है आपसे? क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पढ़ चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या 14√2 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है। ई एफ जी एच ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तथा एल एम एन ओ 4 समान वर्ग हैं। सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी ये एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखना। ये चित्र थोड़ा सा कैसे दे रखा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं। इसको मैं, आप यहां पर देखना, मैं एक चित्र ऐसे बना रहा हूं, बना दिया मैंने। अब आप देखना, इसको देखना आप ऐसे। इसके अंदर एक क्या है? एक वर्ग दे रखा है आपको। ये ऐसे क्या दे रखा है? एक वर्ग दे रखा है। लग क्या रहा है आपको? आयत लग रहा है नहीं? तो ये क्या दे रखा है? ऐसे एक वर्ग दे रखा है आपको। इसके अंदर क्या दे रखा है? एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, दोबारा देख लो इसको थोड़ा सा आप, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से। अब आप देखना, ये आपको व्रत के अंदर क्या दे रखा है? पी क्यू आर एस एक वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? आर एस एक वर्ग दे रखा है। तो जो यहां पर मैं एक वर्ग बना रहा हूं, ठीक है, केवल एक ही वर्ग बना रहा हूं, ये इसका क्या है? केंद्र बिंदु है। और आप मुझे ये बताना कि ये इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? बताओ, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14√2। तो यहां से यहां तक ध्यान से सुनना आप। ये मैंने केंद्र बिंदु मान लिया, इसका टी मान लिया। इसको क्या मान लिया? टी। आप बताओ, ये 14√2 है ना, और ये भी क्या है? तो ये टोटल कितनी हो जाएगी बताओ? तो मैं इसको लिख दू 28√2। 28√2। तो आप मुझे ये बताना, इसकी ये साइड भी क्या रही होगी? 28। ये साइड भी क्या रही होगी इसकी? 28। ये साइड भी क्या रही होगी इसकी? 28। और ये साइड भी क्या रही होगी इसकी? 28 रही होगी ना, 28 ये। और यहां पर एक वर्ग दे रखा है ऐसे, ऐसे है ये वर्ग। ये वर्ग कैसे है? ऐसे। ठीक है, ये वर्ग कुछ ऐसे दे रखा है आपको। आप इसको वर्ग मान के चलना, आयत से लग रही होगी पर इसको आप वर्ग मान के चलना है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो बताओ, मैं आपको जो बता रहा हूं ये बात समझ में आ रही है ना? डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब कहां पर? यहां से ऊपर से डाल रहा हूं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए। आप मुझे बताना, जब केंद्र से जीवा पर लंब डलेगा, केंद्र से किस पर लंब डलेगा? जीवा पर लंब डलता है तो उसको दो समान भागों में डिवाइड करता है। कितने भागों में डिवाइड करता है? दो समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना आपको? ये कितने भागों में डिवाइड करता है? दो समान भागों में डिवाइड करता है। आप इस वर्ग की भुजा को, इसको 2x मान सकते हो। 2x, ये भी 2x और ये भी क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक 2x। समझ में आ रही है ना? ये आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, ये बात समझ में? ठीक है ना? अब आप आगे देखना, ये 2x तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये वाली जब समान भागों में डिवाइड करेगा इसको, यानी जीवा को कितने भागों में डिवाइड करेगा? ये
2 भागों में डिवाइड करेगा तो ये वाली x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। और ये कर्ण इसका कितना है पूरा 90 डिग्री, मतलब ये पूरा जो एंगल होता है इसको 2 भागों में डिवाइड करता है 90 डिग्री में। तो ये पूरी साइड क्या है 2x है, तो ये वाली x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। इस T पॉइंट से इसको मैं M पॉइंट मान सकता हूँ, यहाँ पर क्या मान सकता हूँ M पॉइंट। बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है बताओ। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक ये कितनी है बताओ 14√2, तो ये यहां से यहां तक भी कितनी होगी 14√2 होगी कि नहीं होगी ये बताओ। अब समझ में आएगी एक बात आपको, 14√2 होगी ना, तो ये वाली भुजा भी इसकी क्या है 14√2 है। ध्यान से सुनना, अब मैं एक वहां पर डायग्राम ये बना रहा हूं, ये कितनी है बताओ, ये पूरी यहां से आते ये 2x, तो ये 2x तो ये हो गई 2x तो ये हो गई, और ये कितनी होगी यहां से यहां तक बताओ, ये 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कितनी है बताओ, पूरी कितनी है, पूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये 28 है, तो ये भी तो 28 होगी ना, तो ये वाली 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी यहां से यहां तक। तो देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन गया है, इसको हम n पॉइंट नाम दे सकते हैं। एक ट्रायंगल ये बन गया यहां से यहां तक इस तरीके से। ध्यान से सुनना, आप ये वाली कितनी है बताओ, ये वाली कितनी है x, ये कितनी है 14 और ये कितनी है 2x प्लस में 14। अगर आप इसमें क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे m n और t, तो यहां पर क्या बन जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप मुझे बताना कर्ण कितना है 14√2 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x का स्क्वायर, लंब कितना है 2x प्लस 14 का, तो आपको इससे x का मान मिल जाएगा, किसका मान मिल जाएगा x का। 14 का स्क्वायर 196 और √2 का स्क्वायर खाली 2 होता है, x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस में 2 दूनी 4x और 56x, ये क्या हो जाएगा 56x। आप मुझे बताना 4x स्क्वायर एक x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 196 प्लस में कितना जाएगा 56x, और इधर कितना है बताओ 196 दूनी कितना होता है बताओ 392। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो, 196 इधर को जाएगा, देखो 5x स्क्वायर तो यहाँ पर बच रहा है, और क्या बच रहा है प्लस में 196 प्लस में क्या है 56x, और इधर क्या जाएगा ये माइनस का 392 बराबर में क्या जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया, 392 इधर आके इधर माइनस का हो जाएगा बस। ठीक है ना, आगे ध्यान दो 5x स्क्वायर 196 में 392 जाएंगे कितना, 392 से 196 जाएंगे कितना बचेंगे हैं 56x माइनस का कितना हो जाएगा 196 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। 196 को 5 से गुणा करो, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड है, ये कौन सी समीकरण बन गई द्विघात समीकरण बन गई। अब जब ये द्विघात समीकरण बन गई तो द्विघात समीकरण सोल्व करना आपको आना चाहिए। ध्यान से सुनना, 196 को 5 से गुणा करो कितना जाएगा 980 आ जाएगा। अब गुणा करने पर तो 980 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 980 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 56x आना चाहिए। अब ऐसा फैक्टर करो 980 के कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 980 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 56x। अब आप ऐसे गुणनखंड करो 980 के, ये तो करो एक बार गुणनखंड, देखो 980 लिखो यहाँ पर, 980 के जब गुणनखंड आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 49 दूनी 98 ऐसे यही आएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 2 5 10 यही आएगा। 3 से करो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करो 5 चौक 20 4 पनम 45 सतु सतु 49 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना 2 दूनी 4 5 20 सत्ता कितना होता है 140 सत्ता कितना होता है 980। अब ये देखना आप
5 सत्ता 35, 7 दूनी 14 दूनी 28, तो 35 और 28 कितने होते हैं? ये भी नहीं आ रहा। 7 7 49 है ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 49 और 12 भी नहीं आ रहा। मतलब आपको क्या करना है, इसको 56 बनाना है। क्या करना है आपको, इसको 56 बनाना है। हाँ, तो क्या करेंगे बताओ? 7 7 49 और 49 और अपन कितना जोड़े? 2 दूनी 4, 4 5 20 और 7 7 49, 49 और 20 नहीं हो रहे ना, तो कैसे करेंगे इसको? देखो फैक्टर कैसे करेंगे? 4 5 20, 35, 35 दूनी 70, हाँ 70 में से 14 जा रहे हैं। 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14। अगर हम क्या करें, 5x² ऐसे कैसे लिखें, और प्लस में क्या करेंगे, 70x में से 14x अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 56 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? बचेगा ना। माइनस का 196 बराबर में 0। आप ध्यान से सुनना, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से बताओ? क्या कॉमन आ रहा है? यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? दोनों में से 5x कॉमन आ जाएगा। 5x बराबर 5x प्लस में x प्लस में 14। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? माइनस का 14 और x प्लस में क्या है? x प्लस में क्या है? एक मिनट, 5x कॉमन, x 14 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, 14 5 70 होता है। माइनस का यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x 14 कॉमन आएगा तो 14 और यह जाएगा x और 14 बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि 14 14 196 होता है ना, ये रहा है ना, बराबर में 0, यही आ जाएगा। तो एक तो फैक्टर इसमें से x प्लस 14 आ रहा है, एक फैक्टर x प्लस 14 आ रहा है, तो इसमें दूसरा फैक्टर लेंगे जो प्लस का आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं। 5x माइनस 14, 5x माइनस का 14 बराबर में 0। अगर मैं 5x बराबर में लिखूं तो 14, अगर मैं x बराबर में लिखूं तो 14 बटा 5। तो कहने का मतलब मेरा x का मान आ गया 14 बटा 5। अगर x का मान आपका कितना आ गया, 14 बटा 5 आ गया, तो इसका मतलब भुजा आ गई यहां पर इसकी, है ना। तो हमने क्या मानी थी इसकी भुजा? 2x मानी थी ना, है ना। तो देखना 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 14 बटा 5। देखना 14 दूनी 28 बटा 5, यानी अब इसकी भुजा आ गई 28 बटा 5, और भुजा का स्क्वायर करके क्या कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऐसे कितने वर्ग हैं इसके अंदर? 4 वर्ग है। देखो एक बार, 28 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 84। और 5 का स्क्वायर कितना है? इंटू में कितना है? 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32 और 33 का 3 हासिल 3, 4 7 28 और 3 31, और किसका भाग देंगे? 25 का भाग दो। 25 एकम कितना होगा? 25 कितना बचेगा? 6। 25 दूनी 50, कितना बचेगा? 13। 25 पंजा 125, कितना बचेगा? 11। पॉइंट लगाए 0, 25 चौक 100, फिर कितना बचेगा? 10, 25 चौक 100, 125.44 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में एपी बराबर 4 सेंटीमीटर और बीपी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आप मुझे बताना एपी कितना है यहाँ पर? ये एपी कितना है बताओ?
4 सेंटीमीटर है कि नहीं एपी? एपी कितना है? 4 सेंटीमीटर। एपी प्लस पीबी, पीबी देखो एपी कितना है 4 और पीबी कितना है? बीपी या पीबी बात एक ही है। बीपी कितना है? यहां से आता है कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा बताओ? ए बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? भाई ए बी कितना आ गया, टोटल कितना आ गया ये बताओ आप यहां से यहां तक। अब मुझे ये बताना, आप ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या है? केंद्र बिंदु है। तो ये बताओ ये पूरी इसका व्यास होगा कि नहीं होगा ए बी? जब ए बी 6 आ गया तो ये 3 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यानी इसकी त्रिज्या कितनी कितनी हो जाएगी? 3 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताओ। अब मुझे ये बताओ आप, इसका केंद्र क्या है? ये है कि नहीं बताओ? इसका केंद्र क्या है? यही है ना। अब इसकी त्रिज्या बताओ आप क्या है? इसको मैं यहां से मिला रहा हूं। इसकी त्रिज्या क्या है ये बताओ? आर है कि नहीं है? इसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली? आर। समझ में आ रही है ना बात? ये त्रिज्या क्या है यहां से यहां तक? आर है। क्या है त्रिज्या? आर। ठीक है। अब आप एक बात मुझे आप बताना, मैं अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, इस केंद्र से मिला दूं, तो ये केंद्र का ये कितनी है बताओ? अब ये ध्यान से सुनना आप, ये देखना आप, ये बताओ यहां से यहां तक ये कितनी है? यहां से यहां तक ये कितनी है? 3 है ना पूरी। तो ये वाली एक थी कि नहीं थी? देखो देखो, ये ए ओपी 1 हो जाएगी कि नहीं जाएगी? 1 प्लस पी भी 2 है तो ये वाली 1 हो जाएगी ना, है ना। तो अब मैं बताऊं यहां से यहां तक ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया? एम पॉइंट मान लिया। तो आप देखना ये ट्रायंगल देखना, ये क्या है इसमें ये बताओ? ये क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या नहीं, और केंद्र से इस पर बनाया गया लंब ये क्या होता है? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये जब 90 डिग्री है तो ध्यान से सुनना अब इसको आप, यहां से यहां तक ये त्रिज्या कितनी है? 3 है। तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी? ये भी तो 3 हो जाएगी ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? ये देखो आप, ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मुझे ये पता लग जाए ना, मुझे ये पता लग जाए तो ये वाली आ जाएगी कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने लंब होता है, ये कर्ण होता है ना। और ये आपको पता लग जाएगा ये इसकी क्या है? त्रिज्या है यहां से यहां तक। तो ये वाली यहां से यहां तक ये पता लग जाए तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले आप इसमें देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखना पहले आप, इस वाले में देखो, ये क्या है? इसका ये यहां तक कर्ण है नहीं? तो त्रिभुज ओपीएम में देखो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप ये देखो कि कर्ण क्या है इसमें। मैंने कहा ना कि अगर ये वाली साइड नहीं होती इसकी, मान के चलना, चलो ये साइड नहीं होती, मान के चलना, तो ये वाली साइड इसकी, अगर ये यहां से यहां तक ये 90 है, देखना ध्यान से इसको, 90 है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको 2 समान भागों में डिवाइड करता है कि नहीं करता है? अब यहां से देखना, आप यहां से ये वाली इसको मैंने मिला दिया, यहां से ये त्रिज्या है कि नहीं बताओ? ये वाली त्रिज्या है ना तो, और ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ? ये वाली ये क्या हो जाएगा इसमें? ये देखना आप, ये देखना यहां से ये वाला कितना हो जाएगा? ये देखना आप पहले 2 मिनट के लिए। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें ये बताओ पहले? कर्ण स्क्वायर ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ओ एम कर्ण इसमें, ओ एम क्या है? कर्ण। आधार क्या है बताओ? ये वाला आधार है कि नहीं है? 1 का स्क्वायर 1, और लंब क्या है इसमें बताओ? आर स्क्वायर। लंब आर है तो आर का स्क्वायर। तो देखना आर स्क्वायर प्लस में 1 लिख सकता हूं इसको मैं। तो ओ एम क्या आ जाएगा बताओ? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यानी जो ये वाली साइड आ गई ना, ये वाली कितनी आ गई? ये वाली
आर स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये आ गया समझ में। अब त्रिभुज देखना, इसको मैंने एन पॉइंट मान लिया। अब देखना ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज देखना एन एम ओ में। त्रिभुज किस में है? एम ओ में। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है बताओ? 3 है ना, 3 का स्क्वायर होगा ना, तो यहां से यहां तक तो कर्ण है ना, यहां से यहां तक की त्रिज्या बराबर, सब बराबर होंगे यहां से यहां तक। और आधार क्या है बताओ? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये बराबर है, तो यहां से यहां तक ये भी तो बराबर होगी। तो ये क्या है? आधार क्या है बताओ? आर स्क्वायर। लंब क्या आ गया? ये रहा ओ एम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा ना। इससे ये कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर प्लस में 1, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कितना जाएगा? 2 आर स्क्वायर, और 1 इधर को जाएगा तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। 8 बराबर 2 आर स्क्वायर, 2 से ये 4 बार कटेगा, और आर स्क्वायर का मान 4, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई बताओ? और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 है ना। तो देखना, अगर मैं बड़े वाले सर्किल अर्ध वृत्त में से छोटा वाला अर्धवृत्त घटा दूं, का क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये छायांकित भाग का आ जाएगा। ठीक है, देखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। छायांकित भाग का बराबर क्या होगा? बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा दूंगा? छोटे वाले अर्धवृत्त का घटा दूंगा का क्षेत्रफल घटा दो। ठीक है, बड़े अर्धवृत्त का देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में आर मान लू, कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बटा में 2। देखो पाई से पाई, पाई बटा 2 तो कॉमन आ जाएगा, है ना। और बड़ा आर की त्रिज्या क्या आ गई? 3 है ना, 3 का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा? 2 का, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई भाई? पाई बटा 2 तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा ना। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना था? 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा 5, 5 पाई बटा में 2। इसका राइट आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 5 पाई बटा 2 ऑप्शन में है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में 4 समरूप अर्धवृत्तों को एक वृत्त के चतुर्थ भाग में बनाया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ो। दी गई आकृति में 4 समरूप अर्धवृत्तों को एक वृत्त के चतुर्थ भाग में बनाया गया है, यही कह रहा है। एक्स ए बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको एक्स ए का मान दे रखा है, कितना है देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये कितना है? 7, तो ये भी कितना होगा? 7। यानी इसकी जो क्या है, इस चौथे जो वृत्त की है ना, चतुर्थ वृत्त की क्या है त्रिज्या? क्या हो गई? 14। तो ये भी 14 हो जाएगी ना। ठीक है, ये भी 14 हो जाएगी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस चौथे वृत्त में से अगर ये चीजें घट जाए तो क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप ये सुनना, मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। अब ये क्या है? अर्धवृत्त है, ये मैंने बना दिया अर्धवृत्त। आप मुझे बताना ये अर्धवृत्त की ये व्यास हो गया कि नहीं हो गया बताओ? बन गया व्यास। ऐसे ही वृत्त ये बन जाएगा, ऐसे ही ये बन जाएगा, ऐसे ही ये बन जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से ये सुनना कि इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी बताओ? 3.5 आ जाएगी ना। कितने अर्धवृत्त इसके अंदर ये बताओ? सबसे पहले तो मैं इसकी, इस चौथे वृत्त की, यानी इसकी क्या निकाल रहा हूं? क्या निकाल रहा हूं? चतुर्थ वृत्त का क्या निकाल रहा हूं? क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो देखना, बड़े सेक्टर तो बन गए, बड़े सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? बड़े सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर लिख दो क्या, और थीटा की वैल्यू 90 है,
बटा में 360। तो कहने का मतलब चाहे आप पाई आर स्क्वायर बटा 4 लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कोई चौथा हिस्सा है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो वही बात आती है इस फॉर्मूले में भी, ठीक है। पाई आर का मान कितना है बताओ, 14 है ना। अरे आर का मान कितना है, 14 का स्क्वायर बटा में क्या है 4। तो ये क्या जाएगा 196 पाई बटा में 4। किससे काटो, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 रंग 36 पाई बटा में क्या जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना। तो 49 पाई आ गया, ये बड़े सेक्टर का एरिया क्या आ गया 49 पाई। अब आप ध्यान से सुनना, ये वाला एक एक क्या है बताओ, ये एक अर्धवृत्त है, ये दूसरा क्या है, चार छोटे अर्धवृत्तों का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में 4 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, कितना जाएगा भाई, एक वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है ना, तो 4 वृत्तों का 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। 4 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू मत रखो आप थोड़ी देर के लिए। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है बताओ, 3.5 है ना, 3 का स्क्वायर 2 से काट दो कितना जाएगा 2 है ना। 2 पाई को किससे गुणा करेंगे, 3.5 को 3.5 से, 3.5 दूनी कितना होता है 7, 3.5 दूनी 7 पाई, 7 पाई को किससे गुणा करना है 3.5 से, 7 5 35 हासिल 3 7 21 और 3 24, 24.5 क्या जाएगा पाई आ जाएगा, नहीं जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। तो देखना 49 पाई में से क्या घटा देंगे, पाई में से 24.5 घटा दो, कितना जाएगा, कितना जाएगा बताओ, 49 में से 24.5 गए तो 49.0 पाई लिख सकते हैं, इसको 24.5 पाई लिख सकते हैं। 10 में से 5 गए 5, ये कितना है 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गए कितने बचेंगे 2, यही बचेगा ना भाई। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए सॉरी 4, 4 बचे गए है ना। 23.5 और 24 27 24.5 हो जाएगा ना, 24.5 और 24.5 49 हो रहे हैं ना पाई। अब पाई का मान रख दो आप 24.5, पाई का मान है 22/7, 7 से काटो, 7 या 21 3 7 5 35, 22 पंजा 110 का 0 हासिल 11, 22 10 66 और 11 कितने जाएंगे 77 हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना करने के बाद आप ये ध्यान से सुनना कि ये 77 आ गया, तो आप इसमें देखो ऑप्शन में 77 है, लेकिन अभी आंसर आया नहीं आपका। आप ये देखना कि ये जो था ना, ये वाला एरिया 2 बार घट गया, पत्ती वाला एरिया कितनी बार घट गया, तो एक बार पत्ती का एरिया जोड़ दो। तो देखो लीफ का एरिया क्या होता है, लीफ का एरिया 4/7 और साइड का स्क्वायर है, यही होता है ना। तो 4/7 साइड क्या है देखना ध्यान से, इस पत्ती की साइड क्या जाएगी, ये कितनी है, ये 3.5 है, तो ये कितनी जाएगी 3.5, तो बुझा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 गुणा में 3.5, ठीक है। पॉइंट पॉइंट यहाँ देखना 10 लगा दो, यहाँ पर भी 10 लगा दो, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 7 35, तो ये क्या जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये वाला जोड़ दो इसमें, तो 77 और 7 कितने हो जाएंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो हमने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारी थ्योरी स्टार्ट है और ये लास्ट थ्योरी आज की, ठीक है। इस व्रत की भी थ्योरी लास्ट है। आप लिख सकते हैं रबर बैंड वाले प्रश्न, रबर बैंड वाले प्रश्न जो होते हैं उन पर ये थ्योरी है।
पर थ्योरी। ध्यान से सुनना इस बात को कि कैसे आता है। देखो एक सर्किल मैंने मान लिया ये वाला, एक सर्किल इस तरीके से है, ठीक है, और एक सर्किल इस तरीके से है ये वाला, और इस पर होता क्या है, ध्यान से सुनते जाना आप, इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनते जाना। ये सर्किल बराबर के सर्किल हैं, तो ये किसके सर्किल हैं, बराबर के सर्किल है दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर के सर्किल होंगे, बराबर के, ये ना, थोड़ा और सही से बना लो इसको। अब दोनों बराबर के सर्किल हो गए, ठीक है। देखो इनके ऊपर क्या है, रबर बैंड लपेटी जाती है। रबर बैंड कैसे लपेटी जाती है उसको आपको ध्यान से सुनना है। मैं यहां पर रेड कलर से रबर बैंड पर क्या कर रहा हूं, एक रबर बैंड लपेट रहा हूं ऐसे, रेड कलर की क्या है, मैंने क्या कर दिया, ये रबर बैंड लपेट दी इस तरीके से। ये इनका क्या है, केंद्र बिंदु है। जो आपने रबर बैंड लपेटी है ना, उसकी लंबाई पूछिए आपसे, क्या पूछिए, इसकी लंबाई। आप यहां से देखना, इस केंद्र बिंदु से यहां तक ये क्या है, मैंने स्पर्श रेखा पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। यहां से आपने क्या डाल दिया, और इसकी आप ये देखना, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये आर है, इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या है। तो आप मुझे बताना ये वाली, ये ध्यान से सुनना आप, ये भी क्या होगी बताओ, आर होगी, और ये भी क्या होगी, और ये क्या होगी बताओ, इसकी ये वाली त्रिज्या, ये लंबाई कितनी होगी, 2r होगी कि नहीं होगी, ये बताओ आप, होगी ना 2r। ऐसे ही नीचे की तरफ लंब डाल दिया मैंने स्पर्श रेखा पर, ये आप देखना ये कितनी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 2r। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, बताओ पहले आप, आ रही बात समझ में, हाँ या ना। आप इधर से देखना, इधर का हिस्सा, यानी यहां से यहां तक ये लंबाई मैंने मान ली L1, क्या मान ली, और ये लंबाई मैंने मान ली L2। इस रबर बैंड की लंबाई आपसे पूछता है, तो ये बताओ ये L1 और L2 कितनी हो जाएगी, एक आधा सर्किल पूरा सर्किल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, L1 प्लस L2 हो जाएगी ना, और प्लस में ये 2r, यहां से यहां तक की लंबाई 2r, और 2r कितनी हो गई, 4r। तो जब भी दो सर्किल आपको दिए हों और उनके ऊपर क्या हो, रबर बैंड लपेटी जाए, तो उनकी लंबाई क्या होती है, उस रबर बैंड की लंबाई क्या होती है, क्या होगी बताओ, बताओ क्या होगी, 2 पाई आर प्लस 4r। बात आगे समझ में नहीं आई, बताओ, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है, ऐसे आपको देता है, त्रिज्या दे देता है, और आपसे रबर बैंड की लंबाई पूछ लेता है, तो बात आगे समझ में, केवल रबर बैंड की लंबाई यानी इसकी परिधि, यानी इसका परिमाप। ये रेलवे में बहुत सिंपल प्रश्न आता है एग्जाम में। तो ये पहली बात कंप्लीट हो गई आपकी ये। अब हम करते हैं इसमें दूसरी बात। अब आप ध्यान से देखना, ऐसे क्या है, कोई एक सर्किल है इस तरीके से, एक सर्किल क्या है इस तरीके से कोई, ठीक है, एक सर्किल क्या है इस तरीके से, देखो एक सर्किल तो ये है, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, और ये क्या है, तीसरा सर्किल। तीनों सर्किल बराबर है ना, तीनों सर्किल आप बराबर मान लो, आपने तीनों सर्किल क्या मान लिए, बराबर मान लिए, ठीक है।
ये देखो अब देखना आप, जो मैं यहां पर अब की बार रेड कलर से जो अब की बार रस्सी लपेट रहा हूं वो क्या है? ये देखना आप, आपने ये रस्सी लपेट रखी है ना, ये जो रस्सी लपेट रखी है ना आपने, किससे लपेट रखी है? अब की बार ब्लैक कलर की है। ये इसका क्या है? केंद्र बिंदु है। ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसका केंद्र बिंदु है। तो देखना ये इसकी क्या है बताओ, ये रेडियस है कि नहीं बताओ। और ये भी क्या है इसकी रेडियस आर। ये भी क्या है बताओ, यहां ध्यान से सुनना, ये भी क्या है आर, ये भी क्या है आर, है ना। और ये भी क्या है इसकी बताओ ना, ये भी आर और ये भी आर। तो यहां से मैंने क्या किया, इस स्पर्श रेखा पर क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया ऐसे। यहां से भी एक स्पर्श रेखा पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। डाल सकते हैं ना ऐसे आप लंब। यहां से भी क्या किया आपने, एक लंब डाल दिया। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये देखना आप, ये लाइन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना। तो ये आर और ये आर, ये कितनी हो जाएगी बताओ, 2r हो जाएगी, नहीं जाएगी? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी ना, ये भी हो जाएगी ना 2r। ये आर, ये आर, ये कितनी हो जाएगी बताओ, 2r। तो ये अपने ब्लैक कलर की क्या डाल रखी है, एक इसके ऊपर रबर बैंड है। क्या है कि रबर बैंड। क्लियर है ना? क्लियर बताओ। आप मुझे ये बताओ, ये 90 डिग्री है ना, है कि नहीं? 90 डिग्री है। अब यहां पर देखना आप, ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। ये 90, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, 90। तो ये कितना हो गया, 90 90 कितना हो जाएगा, 180। ये कितना हो जाएगा, 180 और 60 कितना हो जाएगा, ये बताओ। ये कितना हो जाएगा, 60 होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों साइडें इसकी क्या है, बराबर है। तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का कोण। 90 और 90, 180 और 60, 240 हो जाएगा। 240 में से ये कितना बच जाएगा, ये बताओ आप। 240 में से ये कितना बच जाएगा, 120 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। ये वाला भी कितना बच जाएगा, 120। और ये वाला भी कितना बच जाएगा, 120। अब आप मुझे ये बताना, ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली यहां से यहां तक, ए से और बी तक, ए से और बी तक 2r, है ना। ये सी और ये डी, ई और ये क्या है, एफ। तो आप बताओ 2r और 2r और ये 2r कितनी बार आ गया, ये 6r होगा कि नहीं होगा बताओ। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई। क्लियर है ना। तो इसको मैं 2 पाई आर लिख सकता हूं, लिख सकता बताओ, 2 पाई आर प्लस में 6r। बताओ इसको मैं लिख सकता हूं, लिख सकता है, ये बताओ आप पहले। अगर 3 वृत्त हो और उनके ऊपर रबर बैंड की आपसे लंबाई पूछे तो उसकी क्या होगी बताओ, 2 पाई आर प्लस में 6r। इसी प्रकार से आप 4 सर्किल की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
पढ़ो इसको, दो पहिए जिनकी त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, पर एक रस्सी को क्या किया जा रहा है, लपेटा जाता है, तो रस्सी की लंबाई ज्ञात करो। जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है क्या है, रस्सी, रस्सी है। अब आप देखना यहां से मैं एक सर्किल को यहां पर इधर बना रहा हूं, और इस सर्किल में देखना आप क्या कर रहा हूं इधर इस तरीके से, यहां से इस तरीके से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर देखना ये कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं बताओ। ये आप इसको देखना यहां से यहां तक, एक को देखना आप, ये बताओ यहां से ये कितना है, 90 डिग्री है ना, तो ये वाला कितना बच जाएगा इधर का, ये वाला 270 बच जाएगा, और ये वाला कितना बच जाएगा 270। तो यहां से यहां तक ये वाली, तो देखना 2 पाई आर होती है ना इसका परिधि, लेकिन आप ये ध्यान से सुनना कि कितनी है 2 पाई आर में से, 2 पाई आर मतलब 360 में से कितनी है बताओ, ये परिधि यहां तक 270 डिग्री तक की तो है ना, तो ये L1 मान सकते हैं आप इसको L1, और इसको क्या मान सकते हैं L2। तो देखना L1 बराबर क्या जाएगा, 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, पाई ऐसे कैसी, आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है 40, इस 0 से 0 कट गया है ना, और कितना है इधर 27 बट्टा कितना है 27, 27 बट्टा कितना है 36, 6 छिंग 2 से काट दो है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 27, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 और 20 है ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना जाएगा 20 तिया 60 पाया जाएगा कि गलत तो नहीं काटा, देख लेना एक बार है ना। इसी प्रकार से L2 देखना, L2 क्या जाएगा 2 पाई आर, और इंटू में क्या है 270 ही है ना, बटा में 360, और L2 कितना जाएगा अब की बार 2 इंटू पाई ऐसे कैसे ही, आर कितना है अब की बार कितना आई आर 30, 270 इंटू में 360 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 35, कितना जाएगा L2 45 पाई आ जाएगा ना, यानी यहां तक की लंबाई तो आ गई है, ये L1 की और किसकी L2 की लंबाई आ गई 45 पाई और 60 पाई है ना। अब आप ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, ये कितना है बताओ 90 डिग्री है ना, मैं यहां से इसको मिला रहा हूं, ये 90 है, और जब ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कोई कोण बनाती तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, 90 और 90 कितना, और 90 कितना बताओ 270, और ये भी 90 हो जाएगा कि फिर बताओ, हो जाएगा ना 90, क्योंकि एक ये चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान सुनो, ये एक चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब आप ध्यान से सुनना, मैं यहां से यहां तक अर्धक करूंगा जब इसका, तो ये वाला 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, जब ये 45 और ये 45 तो ये 90 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये कितनी त्रिज्या है बताओ, कितनी है 40। अब आप ध्यान से सुनना, ये कितनी है नहीं पता आपको, अब ये जब 45 के सामने 40 है, तो इस 45 के सामने भी ये कितनी हो जाएगी, पता लग गया नहीं लग गया क्यों हो जाएगी 40, क्योंकि 45 45 है ना दोनों एंगल, तो इसके सामने 40 हो जाएगी, इसके सामने 40 है तो ये भी तो सामने 40 हो जाएगी, जब एंगल बराबर होते हैं तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी बराबर हो जाएंगी, तो ऐसे ही जब यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी 40 है ना, और यहां से यहां तक भी ये कितनी हो जाएगी 40, तो 40 और 40 कितना हो गया 80 हो जाएगा, तो यहां जब ये 40 40 आ रही है तो इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी 30 30, तो 30 और 30 और 40 और 40 80 और 60 कितना हो जाएगा, प्लस में 45 और 60 45 पाई प्लस में कितना जाएगा टोटल जोड़ दो 60 और 40 45 105 पाई और 80 और 60 140, यही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा।
105 पाई प्लस में 140, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।